हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव नरपत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नरपत सिंह गणित अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो संख्याओं के योग और अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उनको समझिए, कितने आराम से कितने अच्छे से आप उसको सीख सकेंगे। देखिए होता क्या है, जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तब उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कितना सरल है। बड़ी संख्या बराबर होगा संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर पूरे के बटे 2। यदि छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या बराबर संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का अंतर पूरे के बटे 2 कर दीजिए। मैन्युअली तो आप लोग जानते होंगे, हो सकता है किसी को अगर ना आता हो तो वो देख सकता है कि यदि दो संख्याएं दी हैं, उनमें से उनका योग और उनका अंतर दिया है, तो हम पहले मानते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x या a या जो भी आपको समझ में आता है वो मान लेते हैं। छोटी संख्या दूसरी कोई मानते हैं। फिर उनका योगफल लिखते हैं, फिर उनका हम अंतर लिखते हैं, हल करते हैं प्रश्नों को, तब जाकर के कहीं हमें छोटी और बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यहां से हम सीधे प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, दो संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 6, तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका योग 16 दिया है और अंतर 6 दिया है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करो या छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सूत्र के हिसाब से बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस यानी संख्याओं का योग प्लस अंतर बटे 2, तो ये कितना होगा 22। तो ये आपका 11, यानी उनमें से बड़ी संख्या 11 हो जाएगी। अब छोटी संख्या बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का अंतर, यानी 16 माइनस 6 बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 2 बराबर 5। तो इनमें बड़ी संख्या जो है वो हो गई 11 और छोटी संख्या है वो हो गई 5। इतना आसान और सवाल नहीं होगा, बहुत आसानी से आप लोग इसको सीख रहे हैं। तो अब अगर इनका हमें इंक्वायरी करना है तो हम क्या करेंगे, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 होगा ना सर। अब
अंतर कितना दिया है उन्होंने 6। अब इसी को हम मैनुअली लेते हैं, होता वही, माना बड़ी संख्या बराबर A तथा छोटी संख्या बराबर B। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है, संख्याओं का योग A प्लस B बराबर कितना दिया है, दोनों का योग 16 दिया है। द्वितीय शर्त से A माइनस B बराबर 6 दिया हुआ, यानी अंतर 6 हो गया। घटा रहे हैं, जब बड़ी से छोटी को घटाएंगे तो वो 6 दिया। अब हम इन दोनों, ये दो इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करते हैं तो क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ने पर कट करेंगे। जोड़ने पर क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, A प्लस B प्लस A माइनस B बराबर 16 प्लस 6। B से B कट हो जाएगा तो 2A बराबर हो जाएगा 22, तो A बराबर हो जाएगा 11। आ गया। अब क्या करें, हम घटा दें, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस A माइनस B बराबर 16 माइनस 6। तो ये हो जाएगा A प्लस B माइनस A प्लस B बराबर 10। इसमें A से A कैंसिल हो जाएगा तो 2B बराबर 10 या B बराबर 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अगर ट्रिक का सहारा लिया और हमें ट्रिक मालूम थी तो ट्रिक का सहारा लेकर के तुरंत आ गया था, और यहाँ जो हम मैनुअल तरीके से लगा रहे हैं तो वो आया। लेकिन होता ये है कि यदि आपको मैनुअल नहीं आता है तो फिर ये ट्रिक याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैनुअल आपको बहुत जरूरी है सीखना। अच्छा, अब आप इस प्रश्न को आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हम इसको रेस करें। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका योग और गुणा। अब क्या हो गया, जब हमें योगफल दिया है और उनका क्या हो गया, जब दो संख्याओं का योग और गुणा दिया हो तब उनमें से क्या निकालना है हमें, बड़ी संख्या या छोटी संख्या या वो संख्या है। तो हम बड़ी संख्या को यहां से हटा देते हैं, तब उन संख्याओं को ज्ञात करना। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं, तो दो संख्याओं को माना दो संख्याएं A तथा B है, इनका योग दिया हुआ है तो A प्लस B बराबर दिया है। मान लीजिए योग, इसमें एक प्रश्न आता है, दो संख्याओं का योग, चलो इसमें योग वाला प्रश्न नहीं है तो हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग है 25, योग है 25 और गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल AB बराबर है 132 156। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल तो 25 है और उनका गुणनफल 156 है। अब इन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे,
इनमें हमें ऐसी जब स्थिति आती है तो हमें फैक्टर का भी सहारा लेना पड़ सकता है, या फिर फैक्टर से बेटर रहेगा कि हम इनका अंतर ज्ञात कर लें। जब गुणनफल दिया हो तो उनका अंतर ज्ञात करते हैं, अगर अंतर दिया हो तो योगफल ज्ञात करना, ये आप समझ लीजिए। अब देखते कैसे हैं। ए माइनस बी बराबर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, और ए प्लस बी बराबर होता है रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a। जी आप समझ लीजिए, जब गुणनफल और दो संख्याओं का या तो योग और या अंतर दिया हो, फिर वो संख्याएं हमें अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, हमें ये चीज नोट कर लेनी चाहिए कि जब उनमें योग दिया है तो हमें अंतर निकालना होगा, और जब अंतर दिया हो तो फिर हमें योगफल ज्ञात करना होगा। अब प्रश्न में हमें चूंकि योगफल दिया है तो हम अंतर वाले से हल कर रहे हैं। तो देखें a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर माइनस 4ab माने 156। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये 625 यानी 25 का वर्ग 625 होता है। अब 156 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 छक 24, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 एकम 4 2 6। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 1 यानी कि 1। 625 से 624 घटा दिया तो कितना बच गया स्टूडेंट, 1। यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर आया है वो 1 आ गया। और योगफल कितना है, 25 दिया हुआ है। अब तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, वही पुराना कायदा कि बड़ी संख्या बराबर इनका योग a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बटे 2, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 बटे 2 यानी 13। और छोटी संख्या बराबर a माइनस बी प्लस बी बटे 2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 बटे 2 बराबर 12। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर दो संख्याओं का योग या दो संख्याओं का अंतर दिया है तो बड़ी और छोटी संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उनमें से गुणनफल दिया है तो हम उनका क्या निकालेंगे, योगफल दिया है तो अंतर निकालेंगे, और अगर अंतर दिया है तो योगफल निकालेंगे। उन दोनों के लिए जो सूत्र लगता है वो हमने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। तो अब आप इन दो संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप बहुत आसानी से उनको हल कर पाएंगे। अब इसी के साथ अब हम आगे विभाज्यता की जांच करना बताने जा रहे हैं। विभाज्यता की जांच यानी विभाज्यता की जांच हम कैसे कर पाएंगे। कोई संख्या है वो कितने से विभाजित होगी, कितने से नहीं होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम अभी स्टूडेंट बताने जा रहे हैं आपको। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो क्या होना चाहिए, यहां पे लिख लें 2 से। कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6। इकाई का स्थान आप लोग जानते ही हैं सब। इकाई के स्थान पे यदि 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी।
कैसे? जैसे 393, इनका योग 9 3 12, अंकों का योग 3 + 9 + 3 15/3 बराबर 9 3 12 3 15। यानी जब अंकों का योग कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो वो संख्या निश्चित ही 3 से विभाजित होती है। अब 4 से, विभाज्यता की जांच में यदि संख्या की दहाई और इकाई अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के इकाई दाई लास्ट वाले दो, जैसे में हम लिख देंगे 2 4 8 4, तो हमें क्या करना है? लास्ट के दो अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से, इकाई के स्थान पर 0 तथा 5 होगा। यदि इकाई के स्थान पर 0 मिल जाए या 5 मिल जाए वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला है, बिगाड़ देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 से हो गया। 6 से क्या हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं ना? तो जब जो संख्या 2 तथा 3 से अलग अलग विभाजित होगी वह 6 से भी, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग अलग अलग चला जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? अब 2 से विभाज्यता की जांच आप जानते हैं, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो। 3 से विभाज्यता की जांच आप जानते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो बड़ी आसानी से 6 से विभाज्यता की जांच हो जाएगी। अब आता है 7 से, इसको थोड़ा समझना है स्टूडेंट। 7 से हमें विभाज्यता की जांच करनी है तो वो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, संख्या में इकाई अंक का दूना, इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या से घटाते हैं, घटाने पर 7 से विभाजित होने वाली संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या है उसमें से इकाई के अंक का 2 गुना शेष बचे अंकों से हम घटा दें, फिर जो अंक जो बचे उसको 7 से भाग कर दें। यदि भाग चला जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 343 से कोई संख्या, अब इसका इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो 3 का दूना बराबर कितना हुआ? 6। 6 को किससे घटाएंगे? 34 से। शेष अंक कौन? 34 बचा, 34। इससे हम घटा देंगे इसको तो कितना बचा? 28। अब जो 28 बचा है, इस 28 को हम 7 से डिवीजन कर देंगे, डिवाइड करेंगे, कितने बार चला गया? 4 बार। तो अगर ऐसा होता है तो वो फिर संख्या 7 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स
8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा चला जाता है तो फिर वो संख्या 8 से विभाजित होती है। 9 की विभाज्यता की जांच, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वो फिर संख्या 9 से विभाजित होगी। और अगर 10 का भाग देना है तो इकाई के स्थान पर स्टूडेंट 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। अब बात आती है 11 से विभाज्यता की जांच की। तो देखिए 11 से विभाज्यता की जांच क्या है। 11 से मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर में स्याही डाल ली जाए। और अभी देखता हूं जे स्याही पहुंच गई है और आराम से अभी हम लोग बताने जा रहे हैं। देखिए स्याही मिल गई है। अब हम देखते हैं किसकी, 11 से, यानी 11 से विभाज्यता की जांच। यदि जब किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। 11 से विभाज्यता की जांच क्या है, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाए, कितना हो जाना चाहिए, बराबर हो जाए, तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे हम देखे ले रहे हैं 121 है, साधारण सी संख्या है 121। अब इसका ये कैसा है, ये विषम 1, 2 और 3। सम, ये पहला कौन होगा, विषम, सम, और ये विषम। यानी सम विषम स्थान 1 है, सम स्थान 2 है, फिर विषम स्थान तीसरा आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लें 1, 2 और 1, यानी 121 को अलग अलग लिख लिया। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। तो ये और ये कैसे हैं, विषम है, विषम स्थान। और ये कैसा है, ये आपका सम स्थान। तो अब सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान एक ही है, विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2 बराबर सम स्थान पर नहीं, ये इतना ही रहेगा। तो अंकों का योग कितना हो गया है, 1 धन 1, इसको हम क्या कर देंगे, विषम स्थान के अंकों का योग 1 धन 1 बराबर 2, जो कि सम स्थान पर भी 2 ही है। और इन दोनों अंकों का योग कितना है, 1 और 1 2 है। तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि बराबर है तो वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। स्टूडेंट, इसी के साथ अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छा लेकर के आएंगे जिससे आपकी परेशानी बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाए। और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।